एंटी फार्मर बिल्स के खिलाफ जिहड़ा एक बहुत वड्डा प्रोटेस्ट देश भर चलिया, जिहदी अगवाई पंजाब के लोगों ने की, पंजाब के किसानां ने की। उहदे च हिस्सा लैण वाले हरेक किसान और उहदे परिवार नाल बदले की भावना नाल, वेंडेटे नाल, जिस तरीके नाल मोदी साहब की सरकार लगातार पेश आ रही है, उसका एक ताज़ा उदाहरण ये मिलिया भी लखीमपुर खीरी, यूपी के लखीमपुर खीरी जिथे बीजेपी की सरकार है और पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 नूं लखीमपुर खीरी विच बीजेपी के सेंटर च वजीर मिनिस्टर ऑफ होम जिहड़े कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर हैं मोदी साहब की कैबिनेट च, उन्हां दे बेटे अजय मिश्रा वालों आशीष मिश्रा वालों लखीमपुर खीरी च जिस तरीके नाल किसानां नूं दर्दनाक तरीके नाल मार दिता गया, ईवन एक साडे पत्रकार दोस्त नूं भी उत्थे गड्डियां दे थल्ले रौंद के और 4 लोग मारे गए दिन दिहाड़े। इस हत्याकांड नूं देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जिहड़े मोदी साहब की कैबिनेट च उन्हां दे बेटे आशीष मिश्रा वालों और अज तक मोदी साहब ने उस प्राइम अक्यूज्ड दे फादर नूं अजय टैनी मिश्रा जिहड़े मोदी साहब की कैबिनेट का हिस्सा है उन्होंने बाहर नहीं किया। और 1 साल तो किसान जथेबंदियां और किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उत्थे किसानां ते झूठे परचे दर्ज करके उन्होंने जेल च धक्या होया। हत्याकांड बीजेपी का सेंटर का वजीर उहदा मुंडा अंजाम दिंदा है, लेकिन बेदोशे किसानां नूं उत्थे जिहड़ा पिछले 1 साल तो उन्हां ते FIR झूठियां दर्ज करके जेलां च धक्या होया। ना उन्हां नूं किसी तरह का जस्टिस मिलिया ते ना जिहड़ा प्राइम अक्यूज्ड अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा सी उहदे नाल दे जिहड़े लोग सी उन्हां नूं कोई सख्त कार्रवाई उत्ते अजे तक सरकार ने की है। और इसे करके पंजाब के हज़ारां किसान कल अलग अलग जथेबंदियां दे लखीमपुर खीरी च मोदी साहब की सरकार तो और योगी जिहड़े बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हां तो न्याय की जस्टिस की गुहार करने वास्ते प्रोटेस्ट करने वास्ते लखीमपुर खीरी गए। आम आदमी पार्टी किसानां दे इस संघर्ष उन्हां दे नाल खड़ी है, उन्हां दा समर्थन करती है। और जिस तरीके नाल एक एक करके किसानी अंदोलन तो बाद बदले की भावना नाल मोदी साहब दी सरकार काम कर रही है, चाहे वह MSP का विषय ले लो। पहला कहा गया सी MSP लीगलाइज करांगे, वो नहीं कीती। फिर यह कहा गया सी भी कमेटी बनाई जाऊगी जिसे किसानां नूं जिहड़ी नुमाइंदगी दी जाऊगी। MSP की बनाई गई कमेटी 23 मैंबर वो रखे गए जिहड़े बीजेपी की सरकार के हिस्सा सी, जिन्हां ने काले कानून बिल जिहड़े काले कानून बनाए सी या बिल ड्राफ्ट कीते सी। और किसानां नूं और खासकर पंजाब नूं उहदे च कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। वार वार देश के किसानां नूं, पंजाब के किसानां नूं नीचा दिखाया जा रहा, बदले की भावना नाल उन्हां दे खिलाफ कार्रवाइयां कीतियां जा रही। लखीमपुर खीरी दे किसानां दे हत्याकांड वास्ते अजे तक कोई जस्टिस नहीं दिता गया। अजय मिश्रा जी का बेटा जिहड़ा आशीष मिश्रा प्राइम अक्यूज्ड है, अजय मिश्रा नूं हजे तक मोदी साहब ने अपनी सरकार तो बाहर नहीं किया। ये सारियां चीज़ां ये दर्शाउंदियां, ये साबित करदियां है कि भाजपा सरकार जिहड़ी मोदी साहब जी की अगवाई कर रहा है वो लगातार देश के किसानां नूं, देश के किसानां के खिलाफ अपना जिहड़ा एजेंडा है, जिहड़ा रवैया वो दिखा रही है और बदले की भावना नाल काम कर रही है। दूजे पासे ਵੱਡੇ रहीस कारोबारियां नूं, कारपोरेट घराणिਆਂ नूं मदद की जा रही है।
ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, जिस तरीके नाल भी रवैया बनाना पिया, पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी डट के किसानों के नाल है। चाहे वह लखीमपुर खीरी के हत्याकांड नूं न्याय देने की गल है, चाहे पंजाब च किसानों की स्थिति नूं बेहतर करने की गल है, आम आदमी पार्टी डट के किसानों के नाल खड़ी है। केड़ा की होया अच्छा वो हाँ देखो वो नोटिस लिया सरकार ने, फैक्ट आ जाने दो, जोड़ा भी कोई दोषी होगा डेफिनेटली वो सजा खराब सजा जी है उन्होंने मिलूगी, उन्होंने कानून के हिसाब नाल। वो सवेर की अज ही खबर आई है, हमने 2 घंटे पहले। हाँ जी, इकबाल सिंह लालपुरा को भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किया है, आप उनकी बात को कैसा देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और दिखाने के और हैं। ये लगातार जब से मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने और ख़ासकर जब से काले कानून जो आए थे किसानों के खिलाफ, जिस तरीके से पंजाब ने अगवाई की है, पार्टिकुलर पंजाब और पंजाब के किसानों के खिलाफ लगातार मोदी साहब की सरकार साजिशें कर रही है, तो मुझे नहीं लगता, ये तो उनका आंतरिक मामला है भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसको लेना नहीं लेना। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, दिखाने के दांत और है, खाने के और है। कांग्रेस नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जगदीश टाइटलर की टी-शर्ट पहनी और वो फोटोज वायरल हो गई, इससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, राजा बड़िंग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता है ही ना यूथ कांग्रेस में, ना चेयरमैन है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही जिस तरीके से पहले जेनोसाइड किया सिखों का, दिल्ली में गुरु दरबार साहब पे अटैक किया, उसके बाद लगातार जो इन दोनों घटनाओं में मेन दोषी थे उनको बड़े बड़े औहदे दे के, बड़ी बड़ी पोजीशन सरकार में और पार्टी में दे के नवाजा और हमेशा सिखों के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस ने किया है। वो रिवायत अभी भी कांग्रेस की जारी है। और जिस तरीके से ये कल वाली जो घटना हुई है, ये दर्शाती है भी कांग्रेस की जो मानसिकता है, जो एंटी पंजाब और पर्टिकुलर एंटी सिख्स जो मानसिकता है, उसका प्रगटावा एक बार फिर कांग्रेस ने किया है। लोग इसका जवाब आने वाले समय में फिर देंगे। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो 150 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं क्या? क्योंकि उस वक्त तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के समय 2018 से लेकर 21 तक पंजाब में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट जो हैं किसानी से रिलेटेड दिए गए हैं, और जब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन मान साहब की सरकार ने करवाई है तो उसमें तकरीबन 150 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो फिजिकली वेरिफिकेशन में पाए नहीं गए। तो ये एक बड़ा स्कैम की ओर जो अंदेशा है ये दिखा रहा है भी इसमें बहुत बड़े लेवल पे कोई स्कैंडल हुआ है, स्कैम हुआ है, घपला हुआ, और मान साहब की सरकार ने विजिलेंस की जांच के आदेश दे दिए हैं। और जो भी दोषी होंगे, क्योंकि उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो स्वाभाविक तौर पे है कि उनकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। तो जो भी इस पूरे स्कैंडल में, स्कैम में पंजाब की लुट सुट के लिए जिम्मेवार होगा, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ उसको कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ऑफिसर है, पॉलिटिकल लीडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ऐसी स्कॉलरशिप जी जांच है वो
ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਔਰ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਔਨ ਕੋਰਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਂਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫੇਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਖਾਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੈਮ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।